यकीन की ताकत क्या होती है? आप अपने आप पे विश्वास करते हो, उसकी ताकत क्या होती है? यकीन आपसे क्या करवा सकता है? यकीन आपको क्या बना सकता है? एक बार आपने कहा कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है, मुझे ये करना है, ये आपका कॉन्फिडेंस है। देखो, यकीन ना दो तरह के होते हैं, दो तरह के यकीन होते हैं। एक होता है होशियारी वाला यकीन, आप केवल बातें करते हो, बातों वाला यकीन, और एक होता है मैच्योर यकीन। मैंने उसको नाम दिया मैच्योर, जिसका मतलब यह है कि आपका यकीन है तो उसके पीछे की एक वजह है। आप नींद में ही यकीन नहीं कर रहे हो, यू हैव एक्चुअल रीजन, कारण है उसके पीछे का। तो यकीन क्या करवा सकता है आपसे? जब आपने कहा कि मैं तो करोड़पति बनूंगा ही बनूंगा, यू सी मी, मैं बन के दिखा दूंगा। तो होता क्या है मेरे भाई, इस यकीन में इतनी ताकत होती है कि आप नहीं भी लेने वाले थे वैसे एक्शंस आप लेने लग जाते हो। आप ऐसे फैसले लेने वाले नहीं थे, लेकिन यकीन की बात में आप लेने लग जाते हो। आपकी गट फीलिंग अलग होती है, आपकी बातें अलग होती है, आपकी सोच अलग होती है, आपकी मेंटल कैपेसिटी अलग होती है, आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट सब ऑटोमेटिकली उस यकीन के अकॉर्डिंग हो जाता है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका यकीन टूट जाएगा मेरे भाई। मेरा यकीन है मैं ये बनूंगा ही बनूंगा, जब आप अपने आप से बोलते हो, दिल से बोलते हो, उस यकीन को कायम रखने के लिए जो आप मेहनत करोगे ना, वो हद पार होगी। आप पहले सोचते हो, फिर वहां पहुंचते हो। सोच एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, पर यकीन उसे सिक्योरिटी देती है कि जाएगा ही जाएगा। सोच से आप केवल जर्नी बनाते हो, पर वो होगा ही होगा, उसकी गारंटी जो मिलती है वो यकीन से मिलती है। यकीन आता कहां से है इसके बारे में हम सोचते नहीं है, हम केवल कहते हैं कि हमें अपने आप पे यकीन करना चाहिए, लेकिन आता कहां से? यकीन करे कैसे? नकली यकीन नहीं करना है। मैंने कहा ना कि दो तरह का यकीन होता है, एक होता है होशियारी वाला, बातों वाला, एक होता है कि एक्चुअल में वो यकीन है। मैंने बस आपको केवल बोल दिया कि आपको यकीन करना है अपने आप पे और आप करने लग गए, ऐसा नहीं है। नकली यकीन करके आप काम खराब कर दोगे। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा नीचे गिराता है। तो यकीन आता कहां से? भरोसा आता कहां से अपने आप पे? वो आता है नॉलेज से, ज्ञान से विश्वास आता है, ज्ञान से यकीन मिलता है हमें। जब आप रूम में बैठे हो और उस रूम में उजाला है, एकदम प्रॉपर उजाला है, और आपको कहा जाए कि आपको एक छोटी सी सुई ढूंढनी है। अब क्योंकि आपको ज्ञान है कि वो सुई कहाँ पड़ी होगी, ढूंढने में भी आसानी होगी, क्योंकि उजाला है, आपको इन्फॉर्मेशन पता है, आपको दिमाग को पता है कि कहाँ वो पड़ी है। बट अंधेरे में अगर आपको ये काम कहा जाए कि आपको करना है, तो आप शायद नहीं कर पाओगे। आपको भरोसा कितना भी होगा तब भी आप सुई को नहीं ढूंढ पाओगे। तो ये जो उजाला है, ये ज्ञान है। यकीन को चमक देने का काम करता है उजाला। उजाला चाहिए यानी ज्ञान चाहिए, उजाला मतलब ज्ञान। ये आपके यकीन को चमक देगा, पॉलिशिंग होगी। बिना उजाला आप अंधेरे में सुई ढूंढोगे, आपका कितना भी कॉन्फिडेंस हो, आप कितना ही खुद पे विश्वास करते हो, नहीं ढूंढ पाओगे। वो तुक्के से मिल गई तो बात अलग है, बट उसके बहुत कम चांसेस है। पहले आपको अपने फील्ड का बादशाह बनना है अगर आपको खुद पे भरोसा करना है, अगर आपको एक्चुअल में विश्वास करना है, जो मैं कह रहा हूँ दूसरा वाला विश्वास, जो सही वाला विश्वास है, वो करना है, तो पहले आपको अपने फील्ड का बादशाह बनना होगा। अगर आपको वाकई में ऐसा लगता है कि आप अपने फील्ड में फाड़ के रख सकते हो, तो यकीन करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद में जब आप बादशाह बन जाओगे अपने फील्ड के, तब आपको यकीन करना नहीं पड़ेगा, ये आपसे हो जाएगा। दिल से चीख निकलेगी यकीन की, अंदर जानवर चीख रहा होगा कि यार ये होगा ही होगा, ये कर होगा, 100% होगा। और जैसे ही आप यकीन के साथ में काम करोगे और वो अगर हो गया, जो कि ऑब्वियसली होगा अगर आप अच्छे से करते हो, तो आपका यकीन और स्ट्रांग हो जाएगा। यकीन भी स्नोबॉल की तरह काम करता है, ये बढ़ता ही रहता है और इसके बढ़ने की भी स्पीड बढ़ती है। ये स्नोबॉल इफेक्ट है, ये भी कंपाउंड की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई टास्क किया, आपको नॉलेज था, आपको यकीन था और वो हो गया। अब इससे हुआ क्या कि आपका यकीन बढ़ गया कि मैं तो ये कर सकता हूँ। अब दूसरी बार जब करोगे तो और ज्यादा यकीन से करोगे, फिर से हो जाएगा, फिर आप करोगे तो फिर और ज्यादा यकीन से करोगे। इस तरह से लूप बनता रहेगा और वो बड़ा होता जाएगा। ये स्नोबॉल आपकी बड़ी होती जाएगी यकीन की। जितना आपके हाथों से ग्रीन वर्क होगा, ग्रीन वर्क यानी सक्सेस मिलती जा रही है आपको, जो आप कर रहे हो वो होता जा रहा है, उतना ही आपका यकीन स्ट्रांग होता जाएगा। आपकी गट फीलिंग अलग ही हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी अलग लेवल का होगा उस वक्त। जितना यकीन स्ट्रांग होगा, जैसा आपका कॉन्फिडेंस होगा, आपके फैसले ही अलग होंगे। आप डरोगे नहीं, आपकी बातें अलग होगी, आप जिंदगी में अलग ही जोन में जी रहे होगे, आप अलग ही लेवल की बातें कर रहे होगे। हो सकता है कि आपकी दोस्ती भी कुछ लोगों से टूट जाए, आपका सर्कल चेंज हो जाए, क्योंकि आपकी हर किसी से बननी बंद हो जाएगी, क्योंकि आप अलग ही लेवल की बात कर रहे होगे और वो हर जगह फिट नहीं होगी, हर किसी को समझ नहीं आ रही होगी। पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो क्या है? ये सब तो हो जाएगा जो मैंने कहा है। अब मैं जहां फंसा हूं ना, जिसके लिए मैं अभी बहुत मेहनत कर रहा हूं, उसकी बात करते हैं। ये बहुत कीमती एडवाइस है। कुछ चीज ऐसी होती है जो हमें खुद से फिगर आउट करनी होती है, हमें कहीं नहीं मिलता उसका सोल्यूशन। तो ये एक चीज है जो आई थिंक आप बहुत रिलेट करोगे। जब आप यकीन के साथ उठ जाओगे, वाकई में काम करा, शरीर को तोड़ के रख दिया आपने, बहुत मेहनत करी, दिमाग को पूरा चूस लिया आपने, कामयाबी के सामने आप बादशाह की तरह खड़े हो कि बस एक स्टेप और लेना है और मैं कामयाब हो जाऊंगा। एक अलग ही फ्लो की हवा में आप जब जीने लग जाते हो, तब क्या होगा? अब कहां आपकी हालत खराब हो सकती है? सुनो ध्यान से, ये दुनिया बहुत छोटी है। जब आप बहुत बड़ा काम कर रहे होगे, इंशाल्लाह आप सारे लोग बड़े बन जाओ। मेरी दुआ है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे अपने फील्ड में बड़े बन जाए, बादशाह बन जाए अपने फील्ड के, फाड़ के रख दे। पर मेरे भाई होगा क्या? एक बात याद रखना कि दुनिया बहुत छोटी है। जब आप बहुत बड़े बन जाओगे, एक लेवल पे आप पहुंच जाओगे, तब आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे उस टॉप लेवल पे, जो टॉप पे बैठे होंगे। तो उनका जो इंटेलेक्ट लेवल जो होगा, उनका IQ जो होगा, उनकी कम्युनिकेशन स्किल जो होगी, उनकी हेल्थ जैसी होगी, मेंटली भी और फिजिकली भी,
उनका सोचने का जो तरीका होगा, उनका इमेजिनेशन का जो लेवल होगा, उनकी जो गट फीलिंग होगी, उनका जो एटीट्यूड होगा, उनकी जो चालाकी होगी, ये सब शायद थोड़ा आपके ऊपर भारी पड़ने लग जाए। जिस स्पीड से आप आगे बढ़ रहे हो वहां पे आपको लगेगा कि यार काश मैंने ये सारी स्किल्स भी सीखी होती। जब आप एक लेवल पे पहुंचोगे आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे टॉप पे जो बहुत भारी पड़ेगी आपके ऊपर। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि जिस स्पीड से आप आगे बढ़ते हो ना, उसी स्पीड से आपको ज्ञान को भी बढ़ाना है, क्योंकि ज्ञान ही उजाला है, कॉन्फिडेंस को ये बढ़ाता है। जिस चीज ने आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसको छोड़ना नहीं है। आपकी तलवार की धार हमेशा तेज होनी चाहिए। अपनी तलवार की धार इतनी तीखी कर दो कि आपके सामने कोई टिके नहीं। अपने IQ लेवल की जो धार है वो इतनी तेज होनी चाहिए कि आपके सामने कोई टिके नहीं, कैसा भी सोल्यूशन निकाल सको। आपको केवल युद्ध नहीं लड़ना है, आपको अपनी धार पे भी काम करना है। सो हो सकता है कि एक वक्त के बाद में आप जहां हो आपको दबाया भी जाए, हो सकता है कि आप फीके पड़ने लग जाओ। मैंने एक वेब सीरीज देखी है द क्वींस गैम्बिट। इसमें लड़की चेस खेलती है और ये बहुत ही तेज चेस खेलती है। मतलब इसको नींद से उठा के भी खिला दोगे तब भी सामने वाले को पिछाड़ देगी। सामने 4 लोग हैं खेलने वाले, ये अकेली है, 4 बोर्ड पड़े हैं, चारों अलग अलग चेस का बोर्ड लेके बैठे हैं। ये अकेली उनको रियल टाइम में हरा देगी, एक ही टाइम में। इतना खतरनाक चेस खेलती है, ऐसा सीरीज में बताया गया है। पर जैसे ही वो जीतती है, आगे जाती है, इंटरनेशनल लेवल पे वो गेम खेलना शुरू करती है, तब एक ऐसा लड़का मिलता है जो वो खुद अपने आप में बहुत अच्छा चेस प्लेयर होता है, वो भी इंटरनेशनल खेल चुका होता है। तो वो इस लड़की को जो बहुत अच्छा खेलती है, इसको बहुत बुरी तरह से हरा देता है। और वो भी एक बार नहीं, बार बार। मतलब जितनी बार गेम खेला जा रहा है उतनी बार वो लड़की हार रही है। सब देख रहे हैं, फिर से मैच किया, फिर से हरा दिया, फिर से मैच किया, फिर से हरा दिया। मानो वो लड़का अपनी आंखों से ये कहना चाह रहा है कि तू चेस प्लेयर बहुत अच्छी होगी, लेकिन अभी ये मैच जीत के बता दे। सो द मॉरल इज, एक वक्त के बाद में आपको ऐसे इंसान का सामना करना पड़ता है जो आपको बहुत भारी लगेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क भी समझ आना चाहिए। आपकी धार तेज होती रहनी चाहिए। द क्वींस गैम्बिट वेब सीरीज में यही होता है कि वो लड़की अपनी धार तेज कर लेती है, सीख लेती है, गेम को समझ लेती है। फिर सीन में ये बताया जाता है कि वो रोज आती है, वो बहुत प्रैक्टिस करती है, फोकस पे काम करती है, क्यों हारी उस पे काम करती है। चेस खेलने का पागलपन चढ़ जाता है कि मेरे को तो अब ये करना ही करना है। फिर सीन में ये बताया जाता है कि वो रिवेंज ले लेती है, उसी लड़के को वो बहुत बुरी तरह से हराती है। फिर तो वो धार को तेज करने की वजह से। अब यहाँ पे लेसन है, यहाँ पे लेसन ये है कि आपको यकीन करना है, लेकिन ऐसा जोशीला यकीन नहीं करना है कि मैं तो हरा ही दूंगा, देख मैं क्या करता हूँ। आपको धार तेज करने के बाद में कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे। तैयारी के साथ में अगर आप कॉन्फिडेंस रखते हो तो वो सही है, और अगर बिना तैयारी का आप कॉन्फिडेंस रखते हो तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है। इस बात में कोई दोहराया नहीं है, इसको कोई गलत नहीं ठहरा सकता और ना इसको कोई गलत ठहरा पाया है। वो बात यह है कि जिस इंसान ने बड़ा यकीन रखा है, उसका सोचने का तरीका बदल गया है, उसके काम करने का तरीका बदल गया है, अपने आप को खपाने का तरीका बदल गया है, और उसका कामयाबी की तरफ देखने का नजरिया भी बदल गया है। वो अलग ही फ्लो की हवा में चला जाता है, और ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शिद्दत से यकीन कर रहे हो, तैयारी के साथ में यकीन कर रहे हो, उजाले के साथ में यकीन कर रहे हो, उजाला मतलब ज्ञान, तब आपका दिमाग घोड़े की तरह ना दौड़े। इसका काम ही भागना है, ये भागेगा। दिमाग बना ही इसलिए है, बस इसको फ्यूल की जरूरत होती है। फ्यूल है आपका यकीन, और यकीन के लिए उजाला जरूरी है, यानी ज्ञान। बिना ज्ञान का यकीन अंधेरे में सुई ढूंढने के बराबर है। आपको उजाले में सुई ढूंढनी है, आपको पता होना चाहिए सुई कहाँ है, और वो पता चलेगा ज्ञान से, उजाले से। अब अगर आपको अपने आप पे पूरा यकीन है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऑफ कोर्स मुझे सुनते हो आपको लगा होगा कि यार मेरा ये सपना है, मुझे ये करना है। कोई काम होगा जिसके ऊपर आपको पूरा यकीन है कि मैं अच्छे से कर सकता हूँ। पर नंबर 1 आप केवल शुरुआत ही नहीं कर पा रहे हो, और नंबर 2 शुरू करते भी हो तो बीच में छोड़ देते हो। तो इसका सोल्यूशन है मेरे प्रोग्राम में, जिसका नाम है रीस्टार्ट योर लाइफ। आप इस प्रोग्राम को जब देखोगे तो इसके एंड होते होते आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा फैसला ले चुके होगे। ऑलरेडी बहुत लोगों ने इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाया है। ये प्रोग्राम मैंने 2 साल पहले लॉन्च करा था, और इस प्रोग्राम को देखने के बाद में लोग बहुत बड़ा लेटर लिखते हैं मुझे कि अब तो मैं अपनी जिंदगी में ये कर दूंगा, और कुछ महीनों के बाद में फिर से भेजते भी है कि जब मैंने कमिटमेंट लिखा था तो आज मैंने इतना कुछ कर दिया है। तो इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद में आप बहुत बड़ा फैसला ले चुके होगे, और उसको आप लगातार करते भी रहोगे, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ दोगे। क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में टालने की आदत को मारना सिखाया है, मैंने आलस को मारना सिखाया है। मैंने ये बताया कि अभी के अभी शुरू कैसे करें और उस काम को लगातार करते कैसे रहें। इस प्रोग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रोग्राम में एनरोल करने की प्राइस आपके मोबाइल रिचार्ज जितनी ही है, पर इसको करने के बाद में, इस प्रोग्राम की वीडियोस को देखने के बाद में आपकी बॉडी और आपका माइंड का लाइफ टाइम रिचार्ज हो जाएगा। सो अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।